हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं पटना महावीर मंदिर। तो आइए पटना जाने से पहले देखें यह वीडियो। स्टेशन के बाहर महावीर मंदिर है। इसकी ऊंची छत पर पीतल का पवित्र कलश चमकता है। इस मंदिर की स्थापना लगभग 60 साल पहले ब्रिटिश राज के दौरान मिट्टी की टाइल वाली छत के साथ एक विनम्र कमरे में की गई थी। शाम को एक ही मिट्टी के तेल का दीपक जलाते थे। कोई भी, चाहे वो महावीर का भक्त क्यों न हो, रात के अंधेरे कक्ष में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेगा। 1947 में विभाजन के बाद जब कुछ पंजाबी हिंदू शरणार्थी पटना आए तो इस मंदिर को लोकप्रियता मिली। उस समय मंदिर को एक कंक्रीट के घर के रूप में बनाया गया था। इसे भी 1987 में तोड़ा गया था और संगमरमर का एक विशाल महल बनाया गया है। परिवर्तन पहली मंजिल जितना ऊंचा है और उस पर संकट मोचन हनुमान की मूर्ति खड़ी है। इसके बगल में एक शिवलिंग है जो औपचारिक रूप से वहां नहीं था। इसके ऊपर 2 अन्य संगमरमर के फर्श हैं। सभी साफ और पॉलिश किए गए हैं। जगद्धात्री सहित कई मूर्तियों को पहली मंजिल में रखा गया है। सभी कांच के मामलों में कैद हैं। दूसरी मंजिल में कांच के मामले में एक और शिवलिंग है। लिंग पर पानी न भरने पर भक्त बड़बड़ाते हैं। 2 पटना साहिब गुरुद्वारा हरमंदिर तख्त श्री पटना साहिब, जिसे पटना साहिब गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, सिख समुदाय के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। पवित्र गंगा के तट पर स्थित बिहार के पटना में यह गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह की याद में बनाया गया था। पूर्वी भारत में गुरुद्वारा को सिख धर्म का केंद्र माना जाता है। पटना साहिब गुरुद्वारा सिख धर्म के कुल 5 तख्तों में से दूसरा स्वीकृत और स्वीकृत तख्त है, जिसका अर्थ है अधिकार की सीट। सुबह की प्रार्थना, जिसे अरदास कहा जाता है, यहाँ हर सुबह 5:45 बजे और शाम की प्रार्थना शाम 6 बजे की जाती है। यहाँ सभी आगंतुकों के लिए लंगर या मुफ्त भोजन सेवा की पेशकश की जाती है और आगंतुकों का भी लंगर सेवाओं में स्वयंसेवक के लिए स्वागत किया जाता है, क्योंकि इसे भगवान का प्रसाद माना जाता है। प्रकाश पर्व या गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती हर साल दिसंबर में मनाई जाती है, जो इस जगह के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। 3 श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र 1978 में निर्मित श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों को प्रदर्शित करने के लिए अद्भुत प्रदर्शनों का एक संग्रह प्रदर्शित करता है। यह विशेष रूप से बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय है और एक अच्छा शैक्षिकी भ्रमण प्रदान करता है। 4 गोल घर एक छत्ते के आकार की एक इमारत। गोल घर मूल रूप से एक गोदाम के उद्देश्य को पूरा करती थी। यह 1786 में कैप्टन जॉन गास्टन द्वारा बनाया गया था और गंगा नदी के साथ पूरे शहर का मनोरम दृश्य प्रदान करता है। 5 संजय गांधी बॉटनिकल गार्डन, या स्थानीय रूप से संजय गांधी जैविक उद्यान के रूप में जाना जाता है, 1969 में स्थापित किया गया था और तब से यह शहर के लिए भरपूर प्रकृति और हरियाली का स्रोत रहा है। पटना चिड़ियाघर के रूप में भी जाना जाता है। पार्क में कई प्रकार के वनस्पतियों और जीवों के अलावा शेखी बघारने की सुविधा, हाथी की सवारी, बच्चों के लिए टॉय ट्रेन आदि हैं। 6 बिहार संग्रहालय पटना के प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है, जिसे बिहार के इतिहास में अंतर्दृष्टि प्रदान करने और वर्तमान पीढ़ी के दिलों में सम्मान और गर्व की भावना पैदा करने के लिए बनाया गया है। संग्रहालय शहर में आकर्षण की सूची में हाल ही में जोड़ा गया है। संग्रहालय की स्थापना के मुख्य कारणों में से एक था घर के लिए और अधिक जगह बनाना और कलाकृतियों का प्रदर्शन करना, क्योंकि शताब्दी पुराना पटना संग्रहालय अंतरिक्ष से बाहर हो रहा है। चूंकि स्थापित कलाकृतियों को स्थानांतरित करने की बहुत कम गुंजाइश थी, इसलिए मानव इतिहास पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया गया। इसलिए
बिहार संग्रहालय वो जगह है जहां आगंतुक काफी हद तक बिहार के मानव इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रदर्शनों में कलात्मक विरासत की प्राचीन कलाकृतियां, विभिन्न जनजातियों से संबंधित कलाकृतियां और बिहार के अतीत और वर्तमान की अंतर्दृष्टि शामिल है। यह संजय गांधी बॉटनिकल गार्डन या स्थानीय रूप से संजय गांधी जैविक उद्यान के रूप में जाना जाता है। 1969 में स्थापित किया गया था और तब से शहर के लिए भरपूर प्रकृति और हरियाली का स्रोत रहा है। पटना चिड़ियाघर के रूप में भी जाना जाता है। पार्क में वनस्पतियों और जीवों की कई किस्में हैं। शेखी बघारने की सुविधा के अलावा हाथी की सवारी, बच्चों के लिए टॉय ट्रेन आदि का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने गुरु गोबिंद सिंह जी की याद में किया था। पटना उनका जन्म स्थान था। वो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। 7 पटना संग्रहालय पटना शहर में एक बहुत लोकप्रिय संग्रहालय है, जिसमें प्राचीन, मध्य युग और ब्रिटिश औपनिवेशिक युग से भारतीय कलाकृतियों सहित 50,000 से अधिक दुर्लभ कला वस्तुओं का भंडारण किया जाता है। पवित्र अवशेष कास्केट, भगवान बुद्ध की पवित्र राख और सुंदर मूर्ति, यक्षिणी इस जगह के सबसे प्रमुख आकर्षण है। यह जगह उन लोगों के लिए एक जरूरी जगह है जो ऐतिहासिक संस्कृतियों का अनुभव करना चाहते हैं। इतिहास 1948 में इसे पटना उच्च न्यायालय द्वारा एक सार्वजनिक मंदिर घोषित किया गया था। पुराने स्थान पर 1983 और 1985 के बीच एक नए शानदार मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था और अब यह विश्व में भगवान हनुमान के प्रमुख मंदिरों में से एक है। धन्यवाद प्रिय मित्र, स्वागत है हमारे चैनल में, आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं पटना महावीर मंदिर। तो आइए पटना जाने से पहले देखें, यह वीडियो स्टेशन के बाहर महावीर मंदिर है। इसकी ऊंची छत पर पीतल का पवित्र कलश चमकता है। इस मंदिर की स्थापना लगभग 60 साल पहले ब्रिटिश राज के दौरान मिट्टी की टाइल वाली छत के साथ एक विनम्र कमरे में की गई थी।